हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 20 जून 2026 और हम लोग देखेंगे पीआईबी के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह के दौरान देश के किसानों के लिए 18,880 करोड़ से अधिक की कौन सी ऐतिहासिक किस्त सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा पीएम किसान की 23वीं किस्त। और 20 जून 2026 यानी आज के दिन पीएम मोदी ने देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में यह राशि भेजी है। इसमें अकेले पश्चिम बंगाल के 45 लाख से अधिक किसान को 900 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। और यह जो है कार्यक्रम तारकेश्वर में आयोजित हुआ था, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं कि यह कहाँ से जारी किया गया था। तो यह तारकेश्वर से जारी किया गया, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल है। सवाल नंबर 2। 20 जून 2026 को विश्व प्रसिद्ध सूचकांक एजेंसी द्वारा जारी ताजा वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार वॉल स्ट्रीट पर अपनी एरोस्पेस कंपनी के विशाल आईपीओ के बाद आधिकारिक रूप से दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा एलॉन मस्क। सवाल नंबर 3। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2026 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत 2 पायदान की छलांग लगाकर किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 70वें स्थान पे। और इस वैश्विक सूचकांक में भारत 54.9 के स्कोर के साथ 70वें स्थान पर आ गया है। वहीं इस सूची में शीर्ष पर स्वीडन है, यानी पहले स्थान पे स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड और उसके बाद डेनमार्क का नंबर आता है। सवाल नंबर 4। 20 जून 2026 को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार नासा इसरो के संयुक्त आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए किस भारतीय निजी क्षेत्र के एरोस्पेस कंपनी ने उन्नत थर्मल शील्ड घटकों की आपूर्ति का वैश्विक टेंडर हासिल किया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा जेह एरोस्पेस। और जेह एरोस्पेस नासा के मानव युक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों का विनिर्माण करेगी। सवाल नंबर 5। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा स्लोवाकिया। अभी हाल ही में मोदी जी स्लोवाकिया की यात्रा पे गए हुए थे, जहां उन्हें राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के द्वारा ब्रातिस्लाविया में इस सम्मान से नवाजा गया। 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऐतिहासिक यात्रा थी। सवाल नंबर 6। 20 जून 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा बिहार के आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के तहत कोसी और गंगा बेसिन को जोड़ने वाले दरभंगा खंड की प्रगति को अंतिम मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा दरभंगा। और इसके बाद जो है नेपाल की सीमा तक व्यापार जो होगा वह सुगम हो जाएगा। सवाल नंबर 7। 20 जून 2026 को विश्व व्यापार संगठन के विशेष सत्र में भारत के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत अपने किस नीतिगत ढांचे को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। और जेनेवा में आयोजित इस सत्र में भारत ने प्रस्तुत किया कि उसने 2030 के लक्ष्य से पहले ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का
53.21% गैर जीवाश्म ईंधन से हासिल कर लिया है। सवाल नंबर 8, 20 जून 2026 को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा डिजिटल और गीग कामगारों के लिए कौन सा ऐतिहासिक वैश्विक अभिसमय अपनाया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्लेटफॉर्म वर्क कन्वेंशन 2026। सवाल नंबर 9, 20 जून 2026 को भारत सरकार द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार भारतीय सेना के अगले सेनाध्यक्ष कौन होंगे जो 30 जून 2026 को आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। और वर्तमान वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया थल सेना प्रमुख नियुक्त करने की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है और यह सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सेवानिवृत्ति होने के बाद अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। सवाल नंबर 10, 20 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए सीधे बैंक समन्वय के लिए कौन से 2 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल। और इसके तहत जो होगा साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों के पैसे बैंकों और पुलिस नेटवर्क के रियल टाइम समन्वय से तुरंत फ्रीज करके वापस दिलाने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 11, 20 जून 2026 को रूस के कालिनग्राद में आयोजित 2 इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेंट स्कल्पचर में किस प्रसिद्ध भारतीय कलाकार ने पर्यावरण संरक्षण थीम पर बनी अपनी कलाकृति के लिए प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक, जो कि ओडिशा के विश्वविख्यात सैंड आर्टिस्ट हैं और इनको रूस में इस खिताब से नवाजा गया है। सवाल नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जून 2026 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में उनके असाधारण काम के लिए वैश्विक UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड देने का ऐलान किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा मेजर अभिलाषा बारक को। सवाल नंबर 13, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 के तहत आज 20 जून 2026 को जमीनी कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए कौन सा उन्नत डिजिटल टूल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा डिजिटल पर्सनल डैशबोर्ड। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करने के लिए इस डैशबोर्ड को और एक विशेष जन जागरूकता शॉर्ट फिल्म को जारी किया है। सवाल नंबर 14, 20 जून 2026 को मंगोलिया के उलन बटार में शुरू हुए प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ी ने आज अपने पहले रणनीतिक सत्र में भाग लिया? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। सवाल नंबर 15, 20 जून 2026 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा बिहार के किस जिले के खिजरसराय में 170 करोड़ की लागत वाले अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा गया जी। और यह जो है खिजरसराय में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा
इस केंद्र की नींव रखी गई है। यह टेक्नोलॉजी सेंटर गया, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा के एमएसएमई, टेक्सटाइल और जनरल इंजीनियरिंग उद्योगों को वैश्विक स्तर पर टेस्टिंग और डिजाइनिंग सुविधाएं देगा। सवाल नंबर 16, 20 जून 2026 को नाबार्ड और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किन 3 पारंपरिक उत्कृष्ट उत्पादों को आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक देने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। 52 बूटी साड़ी जो कि नालंदा में है, नालंदा की है। पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट जो कि गया जी की है, और पीढ़िया पेंटिंग जो कि भोजपुर की है। सवाल नंबर 17, 20 जून 2026 को बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि विवादों को समाप्त करने और जीपीएस आधारित जमीनी पैमाइश के लिए डिजिटल पोर्टल के नए संस्करण को पूरे राज्य के सभी अंचलों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ई मापी 2.02 पोर्टल। सवाल नंबर 18, 20 जून 2026 को जारी बिहार सरकार के उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस प्रसिद्ध जीआई प्रमाणित कृषि उत्पाद को सीधे खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात करने के लिए एपेडा के साथ डायरेक्ट कार्गो समझौता किया गया? ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, जर्दालू आम। और जर्दालू आम की जबरदस्त मांग दुबई, कतर और सऊदी अरब के बाजारों में देखी जा रही है। आज पटना में हुए इस विशेष समझौते के तहत डायरेक्ट कार्गो उड़ानों के माध्यम से आमों की ताजा खेप खाड़ी देशों के सुपरमार्केट तक भेजी जा रही है। सवाल नंबर 19, 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत बिहार के किस शहर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के भीतर राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, राजगीर, जिससे बिहार के एथलीटों को राष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर की वैज्ञानिक निगरानी मिल सकेगी। सवाल नंबर 20, 20 जून 2026 को बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा जारी जल जीवन हरियाली अभियान की ताजा जिला रैंकिंग के अनुसार अमृत सरोवर के निर्माण में बिहार का कौन सा जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पे रहा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बांका। तो कैसा लगा आपको आज का यह करेंट अफेयर? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।